अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर सक्सेस एकेडमी। मेरा जो लास्ट लेक्चर रहा उसमें हमने एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने डिफरेंट डायनेस्टीज़ का पढ़ा। लाइक पहले कौन सी डायनेस्टी आ गई, उसके बाद किन्होंने रूल किया, एंड लास्ट पे कौन सी डायनेस्टी एंशंट हिस्ट्री में आ गई। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डील करेगा विद द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, यानी कि आज से हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को पढ़ना। और मेडिवल हिस्ट्री में भी हमें डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट किंगडम्स, डिफरेंट रूलर्स के बारे में पढ़ना है। सो हमारे जो मेडिवल हिस्ट्री है इसमें फर्स्ट हमारी डायनेस्टी रहेगी उत्पला डायनेस्टी, यानी कि जो मेडिवल हिस्ट्री है कश्मीर की ये स्टार्ट होती है विद द उत्पला डायनेस्टी। उत्पला डायनेस्टी जो है इसका फाउंडर जो था, यानी कि इसकी बुनियाद जिसने डाली थी उसका नाम था अवंती वर्मन। उत्पला डायनेस्टी का जो फाउंडर था, इसकी जो बुनियाद थी वो किसने डाली थी? अवंती वर्मन। और अवंती वर्मन के पीएम का नाम था शेरू। रिमेंबर, उत्पला डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, जिसकी बुनियाद अवंती वर्मन ने डाली थी, एंड उसके पीएम का नाम क्या था? शेरू। अब जब ये अवंती वर्मन की हुकूमत चल रही थी कश्मीर में, यानी कि जब यहाँ पे कौन राज कर रहा था? अवंती वर्मन। उस टाइम पे एक ग्रेट इंजीनियर हुआ करता था, और उस इंजीनियर का नाम था, जब यहाँ पे अवंती वर्मन की हुकूमत चल रही थी उस टाइम पे एक ग्रेट इंजीनियर था जिसका नाम था सुया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इस सुया का नाम हमने हिस्ट्री में क्यों पढ़ा, यानी कि इसका नाम हिस्ट्री में क्यों मेंशन है? इट मीन्स इसने कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन की होगी टू द सोसाइटी, इसने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से हिस्टोरियंस ने सुया का नाम हिस्ट्री में मेंशन कर दिया। सो हम आगे देखेंगे कि इस सुया का नाम यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया, इसने ऐसा कौन सा काम किया। अब जो ये सुया था, जब अवंती वर्मन यहाँ पे राज कर रहा था तो उस टाइम पे एक टाउन था, यहाँ पे कश्मीर में एक टाउन था जहाँ पे सैलाब आया था, जहाँ पे फ्लड्स आए थे। और वो फ्लड्स किसकी वजह से आए थे, कहाँ से अराइज हुए थे? रिवर झेलम से। ठीक है, फिर से रिपीट करूँगी। जब अवंती वर्मन की यहाँ पे हुकूमत चल रही थी तो उस टाइम पे रिवर झेलम से एक टाउन में फ्लड्स आ गई। ठीक है, अब ये जो सुया था ये क्या था? ग्रेट इंजीनियर। तो इसने क्या किया? इसने एक बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाया। जो सुया है इसने एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया, और इस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से उस टाउन में फ्लड्स कंट्रोल हो गई। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने उस टाउन का नाम सुया के नाम पे रखा, और नाम क्या रखा उस टाउन का? सुयापुर, जिसको आज सोपोर कहा जाता है। यानी कि सोपोर टाउन जो है, एक्चुअली अगर हम देखेंगे एज पर हिस्टोरिकल व्यू, उसका जो फाउंडर है वो कौन था? दैट वाज सुया। और सुया कब यहाँ पे इंजीनियर एक था? जब अवंती वर्मन की हुकूमत चल रही थी। और अवंती वर्मन किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा था? दैट वाज द उत्पला डायनेस्टी। उत्पला डायनेस्टी जो है फर्स्ट डायनेस्टी किसकी है? दैट इज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मेडिवल कश्मीर। नाउ अवंती वर्मन जो है इसने क्या किया? इसने एक टाउन बनाया, और उस टाउन का नाम इसने रखा अवंतीपोरा। अवंती वर्मन ने एक टाउन बनाया और उस टाउन का नाम इसने रखा अवंतीपोरा। अब ये टाउन उसने कहाँ पे बनाया? रिवर झेलम के बैंक्स पे अवंती वर्मन ने एक टाउन बनाया, और उस टाउन का नाम इसने रखा अवंतीपोरा। और अवंतीपोरा जो है, ये जो टाउन है, ये इसने रिवर झेलम के बैंक्स पे बनाया। ठीक है, और कितनी, श्रीनगर से कितने किलोमीटर्स की दूरी पर? अबाउट 20 to 25 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब इसने क्या किया? इसने वहाँ पे 2 टेम्पल्स भी बनाए। जहाँ पे इसने ये टाउन बनाया ना, अवंती वर्मन ने वहाँ पे 2 टेम्पल्स भी बना ली। एक इसने डेडिकेट किया लॉर्ड शिवा को,
और जो दूसरा टेम्पल है वो उसने डेडिकेट किया लॉर्ड विष्णु को। अवंतिपोरा में ही इसने 2 टेम्पल्स बनाए, एक डेडिकेट किया लॉर्ड शिवा को और दूसरा टेम्पल इसने किस डायटी को डेडिकेट किया? लॉर्ड विष्णु को। जब अवंतिवर्मन की डेथ हो गई, जब अवंतिवर्मन मर गया, तो उसका बेटा जो है शंकर वर्मन जिसका नाम था, उसने थ्रोन असेंड किया। यानी कि उसके बाद यहाँ पे किसकी हुकूमत स्टार्ट हो गई? शंकर वर्मन की। इट मीन शंकर वर्मन भी किस डायनेस्टी के थे? उत्पला डायनेस्टी। और शंकर वर्मन ने भी यहाँ पे कुछ टाइम पे हुकूमत कर ली, लेकिन ख़ास इसकी कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं रही। जैसे इसके फादर ने यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस की, डिफरेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस किए, तो इसकी वजह से कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं रही। जब अब शंकर वर्मन की डेथ हो गई तो उत्पला डायनेस्टी का डिक्लाइन स्टार्ट होने लगा। ठीक है, जब शंकर वर्मन मर गया तो अब डिक्लाइन किसका स्टार्ट होने लगा? उत्पला डायनेस्टी का। तो शंकर वर्मन के बाद उसकी जो वाइफ थी सुगंधा देवी, सुगंधा देवी ने यहाँ पे कुछ टाइम पे हुकूमत की, लेकिन फिर इसको थ्रोन से एक्सपेल किया गया। ठीक है, फर्स्ट अवंतिवर्मन था, उसके बाद उसका बेटा शंकर वर्मन आ गया। शंकर वर्मन के बाद यहाँ पे उनकी जो वाइफ थी सुगंधा देवी, उन्होंने भी कुछ टाइम पे हुकूमत कर ली, लेकिन फाइनली उसको थ्रोन से एक्सपेल किया गया। एंड लास्ट रूलर जो उत्पला डायनेस्टी का था वो था सूर्यवर्मन। रिमेंबर, फर्स्ट रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी कौन था? शंकर वर्मन। और लास्ट रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी कौन था? सूर्यवर्मन। इतना क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डायनेस्टी, जो उत्पला डायनेस्टी है उसके बाद जो कश्मीर में डायनेस्टी आ गई, कश्मीर में जिन्होंने रूल किया वो थे गुप्तास। यानी कि उत्पला डायनेस्टी के बाद किनकी डायनेस्टी आ गई? गुप्ता डायनेस्टी। क्लियर? सो यहाँ पे हम देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, इट्स के बाद कौन आया। गुप्ता डायनेस्टी जो है इसका फाउंडर था पार्वगुप्ता। यानी कि गुप्ता डायनेस्टी की बुनियाद किसने डाली? पार्वगुप्ता ने। पार्वगुप्ता ने यहाँ पे कुछ टाइम पे हुकूमत कर ली, और जब इसकी डेथ हो गई तो इसका सक्सेसर कौन रहा? क्षेमागुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी किससे स्टार्ट हो गई? पार्वगुप्ता से। एंड पार्वगुप्ता को किसने सक्सीड किया? यानी कि उसके बाद किसकी यहाँ पे हुकूमत स्टार्ट हो गई? क्षेमागुप्ता की। जो क्षेमागुप्ता है इसने क्या किया? इसने शादी कर ली प्रिंसेस दिदा से। इसकी शादी किससे हुई थी? प्रिंसेस दिदा से। प्रिंसेस दिदा कौन थी? जो लोहारा का रूलर था, जो राजा था लोहारा का। लोहारा को आज पुंछ कहा जाता है, वहाँ के राजा की बेटी थी। ठीक है, जो प्रिंसेस दिदा है वो कहाँ की प्रिंसेस थी? यानी कि किसकी बेटी थी? लोहारा का जो राजा था, यानी कि पुंछ का जो रूलर था, उसी की बेटी थी दिदा। और उसकी शादी किससे हो गई? क्षेमागुप्ता से। क्षेमागुप्ता किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन ये जो क्वीन दिदा थी ये डोमिनेटिंग थी ओवर हर हस्बैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसकी चलती थी? ज़्यादा क्वीन दिदा की चलती थी। एंड क्षेमागुप्ता जो थे ये थे पपेट इन हर हैंड्स। पपेट इन हर हैंड्स मीन एक कठपुतली की तरह। क्यों कठपुतली की तरह थे? क्योंकि जो क्वीन दिदा है जो भी वो कहती थी क्षेमागुप्ता को वही करना पड़ता था। इसको उसके सारे रूल्स, उसके सारे ऑर्डर्स मानने पड़ते थे, और इसीलिए इसका निकनेम रखा गया दिद क्षेमा। इसका निकनेम क्या रखा गया? दिद क्षेमा। किसका निकनेम था ये? क्षेमागुप्ता का। क्यों इसका निकनेम दिद क्षेमा रखा गया? बिकॉज ही वॉज अ पपेट इन हर हैंड्स। इन होम हैंड्स? इन द हैंड्स ऑफ क्वीन दिदा। फिर से रिपीट करूंगी मैं, जो गुप्ता डायनेस्टी है इसका फाउंडर था पार्वगुप्ता। पार्वगुप्ता को किसने सक्सीड किया? पार्वगुप्ता को क्षेमागुप्ता ने सक्सीड किया। क्षेमागुप्ता की शादी प्रिंसेस दिदा से हो गई। वो कहाँ की प्रिंसेस थी? लोहारा की, यानी कि लोहारा का जो रूलर था उसी की बेटी थी। क्वीन दिदा जो है डोमिनेटिंग थी ओवर हर हस्बैंड। क्यों डोमिनेटिंग थी? क्योंकि अब उसको डोमिनेटिंग क्यों कहा गया? बिकॉज उसकी ही रूल चलती थी। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो भी वो कहती थी ना उसी का
जो क्षेमा गुप्ता है उसको वही मानना पड़ता था, उसका ही रूल चलता था घर में। एंड हेंस क्षेमा गुप्ता को निकनेम क्या रखा गया, दिद क्षेमा, क्योंकि वो एक पपेट था, एक कठपुतली था क्वीन दिदा के हाथों। देन जब दिद क्षेमा यानी कि क्षेमा गुप्ता की डेथ हो गई तो उसका इन्फेंट सन आ गया, यानी कि सक्सेसर कौन रहा इसका, इन्फेंट सन, जिसका नाम था अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु जो है उन्होंने यहाँ पे कुछ टाइम पे हुकूमत कर ली, लेकिन जब उसकी फिर डेथ हो गई, अभिमन्यु की जब डेथ होती है तो क्वीन दिदा जो है वो क्या करती है, वो अपने ग्रैंड सन्स को थ्रोन पे बिठाती है, एक के बाद एक ग्रैंड सन्स को। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभिमन्यु मर गया तो क्वीन दिदा ने क्या किया, अपने बेटे का जो बेटा था उसको थ्रोन पे बिठा लिया, उसने एक कुछ टाइम पे हुकूमत की, फिर वो भी मर गया, फिर दूसरे ग्रैंड सन को बिठाया, इसी तरह से। लेकिन उसके सारे ग्रैंड सन्स जो हैं वो यंग एज में ही मर गए। तो क्वीन दिदा जो है उसने हुकूमत अपने हाथ ली इन 980 AD। जब उसके सारे ग्रैंड सन्स कम उम्र में ही मर गए तो उसने क्या किया, उसने कब हुकूमत अपने हाथ ली, 980 AD में। ठीक है, देन जब अब उसकी एज बढ़ती गई तो उसको लगा कि वो इस थ्रोन को नहीं संभाल पाएगी, वो यहाँ पे रूल नहीं कर पाएगी। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं ये थ्रोन जो है वो किसी को ट्रांसमिट करूँ, वो किसी के हवाले करूँ। एंड फाइनली उसने थ्रोन को ट्रांसमिट किया टू हर नेफ्यू, जो उसके भाई का बेटा था। ठीक है, जो उसके भाई का बेटा था उसी को उसने उस वो थ्रोन दे दिया, और उसके नेफ्यू का नाम था संग्राम राजा। रिमेंबर दिस पॉइंट, क्वीन दिदा जो है अपने हाथों में हुकूमत उसने 980 AD में ली थी, लेकिन फाइनली उसने थ्रोन कहाँ ट्रांसमिट किया, अपने भतीजे को, जो इसके भाई का बेटा था, जो उसका नेफ्यू था, उसी को थ्रोन ट्रांसमिट किया, और उसके नेफ्यू का नाम क्या था, संग्राम राजा। अब संग्राम राजा कौन था, ऑब्वियसली क्वीन दिदा का भतीजा था, और क्वीन दिदा के भाई का नाम था उदयराज। इट मीन्स जो संग्राम राज है वो उदयराज का बेटा था, और उदयराज उस टाइम पे लोहारा का रूलर था। फाइन, फर्स्ट फाउंडर था पार्वगुप्ता, पार्वगुप्ता के बाद आता है क्षेमा गुप्ता, क्षेमा गुप्ता की शादी होती है प्रिंसेस दिदा से, और प्रिंसेस दिदा जो है वो डोमिनेटिंग होती है ओवर हर हस्बैंड, यानी कि क्वीन दिदा जो है वो उसकी ज़्यादा चलती है। एंड हेंस जो क्षेमा गुप्ता है वो एक पपेट होता है, कठपुतली की तरह होता है इन द हैंड्स ऑफ क्वीन दिदा। ठीक है, तो उसका निकनेम रखा जाता है दिद क्षेमा। आफ्टर हिज डेथ उसकी जो उसका बेटा आ जाता है अभिमन्यु, तो अभिमन्यु भी यहाँ पे कुछ टाइम हुकूमत कर लेता है, लेकिन आफ्टर दैट जो क्वीन दिदा है, जब अभिमन्यु मर जाता है तो क्वीन दिदा क्या करती है, जो थ्रोन है उसको उस पर अपने ग्रैंड सन्स को बिठाती है, वन आफ्टर द अनदर, लेकिन वो सारे यंग एज में ही मर जाते हैं। एंड क्वीन दिदा 980 AD में थ्रोन को अपने हाथ लेती है। आफ्टर दैट फाइनली वो थ्रोन को किसके हवाले करती है, वो थ्रोन को अपने नेफ्यू के हवाले करती है, उसी को ट्रांसमिट करती है। उसके नेफ्यू का नाम क्या होता है, संग्राम राजा। और संग्राम राजा किसका बेटा था, उदयराज का बेटा था। उदयराज कौन था, उदयराज लोहारा का रूलर था उस टाइम पे। क्लियर। नाउ अवर थर्ड डायनेस्टी, हमारी जो थर्ड डायनेस्टी है दैट इज द लोहारा डायनेस्टी। फर्स्ट हमने देखा उत्पला डायनेस्टी, नेक्स्ट हमारा रहा गुप्ता डायनेस्टी, और थर्ड डायनेस्टी हमारी कौन सी है, लोहारा डायनेस्टी। और ये सारे डायनेस्टी जो भी हम पढ़ रहे हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से। दीज आर बिलोंग टू द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सो लोहारा डायनेस्टी जो है, अब इसका फाउंडर कौन था, ऑब्वियसली संग्राम राजा, क्योंकि ये संग्राम राजा किसका बेटा था, उदयराज का, और उदयराज कहाँ का रूलर था, लोहारा का। सो संग्राम राज जो है वो लोहारा डायनेस्टी की बुनियाद डालता है, क्योंकि जब क्वीन दिदा
जो कि गुप्ता डायनेस्टी की थी। जब गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हो गई? क्योंकि क्वीन दिदा ने थ्रोन को किसके हवाले किया? क्वीन दिदा ने संग्राम राजा के हवाले थ्रोन को किया। तो संग्राम राजा से अब दूसरी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई और उस डायनेस्टी का नाम क्या होता है? दैट वाज द लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, फिर संग्राम राज यहाँ पे कुछ टाइम पे हुकूमत कर लेता है। अब लोहारा डायनेस्टी का ही एक रूलर होता है हर्षा। जब यहाँ पे हर्षा की हुकूमत होती है, ठीक है, हर्षा जब यहाँ पे हुक्म चला रहा होता है, जब उसका रीन होता है यहाँ पे, तो कंट्री में क्या होता है? प्लेग। ठीक है, कंट्री में प्लेग आ जाता है और बहुत सारे फ्लड्स होते हैं और उन फ्लड्स की वजह से क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ प्लेग क्या है? प्लेग एक डिजीज़ है जो कि रैट्स की वजह से फैलती है और मेनली ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो हैं ये साइंस रिलेटेड है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखो कि प्लेग एक डिजीज़ है जो कि रैट्स की वजह से फैलती है एंड मोस्टली किन को अफेक्ट करती है? ह्यूमन बींग्स को, यूजुअली मैमल्स को। जो लोहारा डायनेस्टी है इसका फाउंडर था संग्राम राजा, और उस जब लोहारा डायनेस्टी के एक रूलर हर्षा की हुकूमत चल रही थी तो कंट्री में क्या आया था? प्लेग और डिजास्टर्स फ्लड्स, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुए थे। क्लियर? नाउ हर्षा जो है, इसको एक तो हर्षा को और इसके बेटे बोजा को इनका मर्डर किया जाता है, यानी कि इनको मार दिया जाता है। और जब इनका मर्डर होता है तो थ्रोन किसके हवाले होता है? थ्रोन आ जाता है दो प्रिंसेस के हवाले, एक का नाम उच्चला था और दूसरे का नाम स्यूजला था। ये दोनों जो है ये नेफ्यू होते हैं हर्षा के। अब अकॉर्डिंग टू रूल हर्षा के बाद जो थ्रोन है वो किसको मिलता? ऑब्वियसली उसके बेटे बोजा को, बट बोजा को भी मार दिया गया। तो अब उसके जो थ्रोन है उनका हकदार कौन होगा? जो हर्षा है उनके भतीजे, और उनके भतीजे कौन कौन थे? दो प्रिंसेस थे, एक उच्चला और दूसरे का नाम था स्यूजला। लेकिन बोथ द प्रिंसेस मेट द फेट ऑफ हर्षा, यानी कि दोनों जो प्रिंस थे ना, जो दोनों थे उच्चला और स्यूजला, इनका भी मर्डर हो जाता है। मेट द फेट ऑफ हर्षा मीन्स जैसे हर्षा की किस्मत होती है वैसे इनकी किस्मत में भी होता है। लाइक जैसे हर्षा का मर्डर हो जाता है, इन दोनों का भी मर्डर किया जाता है। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट। सबसे एबल रूलर जो था लोहारा डायनेस्टी का, उसका नाम था जयसिम्हा। एबल रूलर मीन सबसे पावरफुल रूलर, सबसे बेस्ट रूलर जो लोहारा डायनेस्टी का था, उसका नाम क्या था? जयसिम्हा। और जयसिम्हा ने यहाँ पे 27 ईयर्स तक हुकूमत की। ठीक है, और इसी को कंसिडर किया जाता है लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। सो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस मेन अराइज होते हैं। सबसे एबल रूलर कौन था लोहारा डायनेस्टी का? जयसिम्हा। और जयसिम्हा जो है यही सबसे लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर था, यानी कि ये इसको हम लास्ट हिंदू रूलर नहीं कहेंगे, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। जयसिम्हा लास्ट हिंदू रूलर नहीं था, बट ये लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर था। जितने भी हिंदू रूलर्स आ गए, जितने भी ग्रेट हिंदू रूलर्स आ गए, अच्छे अच्छे पावरफुल हिंदू रूलर्स आ गए, उनमें सबसे लास्ट कौन था? दैट वाज द जयसिम्हा। क्लियर? नाउ लोहारा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? वनीता देवा। अगर फीमेल आएगी तो आप लिखना कोटा रानी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन होगा लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, देन आपका आंसर होना चाहिए वनीता देवा। अब अगर फीमेल में मतलब क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या डिमांड करेगा कि लास्ट फीमेल रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, देन आपका आंसर होना चाहिए कोटा रानी। ठीक है, फर्स्ट रूलर लोहारा डायनेस्टी का संग्राम राजा, लास्ट रूलर कौन था लोहारा डायनेस्टी का? वनीता देवा एंड कोटा रानी। क्लियर? नाउ कमिंग टू अवर लास्ट डायनेस्टी, हमारी जो इसमें लास्ट डायनेस्टी है दैट इज द देवा डायनेस्टी। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल। क्यों हम इसको डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल कहेंगे? क्योंकि मैंने आपको बोला लास्ट ग्रेट रूलर कौन था? दैट वाज द जयसिम्हा। एंड जब
जयसिम्हा मर जाता है ना, तो हिंदू रूल जो है उसका डिक्लाइन स्टार्ट होने लगता है, अब वो ख़त्म होने लगता है। सो यहाँ पे हमारी जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है दैट इज़ द देवा डायनेस्टी। और वी कैन सी ये कौन सा लैप था जब हिंदू रूल ख़त्म होने लगा। सो लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल वॉज फ्रॉम 1171 टू 1339 AD। जो लास्ट लैप था हिंदू रूल का वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1171 से 1339 AD तक। यानी कि हिंदू रूल 1171 में स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि ये लास्ट पीरियड था हिंदू रूल का। हिंदू रूल तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, बट ये लास्ट कुछ ईयर्स थे हिंदू रूल के, 1171 से 1339 AD तक। क्लियर। अब इनमें क्या हुआ, इस लैप में बहुत सारे हिंदू रूलर्स आ गए, लेकिन वो सारे हिंदू रूलर्स बहुत ही वीक थे। यानी कि लास्ट लैप जब हिंदू रूल का था फ्रॉम 1171 टू 1339 AD, उस लैप में यहाँ पे बहुत सारे वीक हिंदू रूलर्स आ गए। ठीक है। और एक वीक हिंदू रूलर था सहादेव। ठीक है। सहादेव जो है वो कब आया, इन द लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल फ्रॉम 1171 टू 1339 AD। अब सहादेव पावरफुल रूलर था कि वीक था, सहादेव बहुत ही वीक हिंदू रूलर था। और इसी के टाइम पे जब सहादेव की हुकूमत चल रही थी, कश्मीर में इन्वेड किया एक मंगोल ने। यानी कि कश्मीर कौन आया, कश्मीर में किसने विजिट किया, एक मंगोल था। ठीक है। जिसका नाम था जुल्कदर खान। उसको जलूचा भी कहते हैं, उसको दलूचा भी कहा जाता है, डिपेंड अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन। जब यहाँ पे सहादेव की हुकूमत चल रही थी, तो उस टाइम पे कश्मीर में किसने इन्वेड किया, जुल्कदर खान, जलूचा या दलूचा ने। अब ये जो दलूचा था ये कहाँ से आया था, नॉर्थ साइड ऑफ जोजिला पास से। ठीक है। जोजिला पास जहाँ से है ना, उसी के नॉर्थ साइड से इसने यहाँ पे इन्वेड कर लिया। और जब ये यहाँ पे आ गया तो ये अकेला नहीं आया, इसके साथ अब पूरी फौज थी। और कितने आर्मी पर्सनल्स इसके साथ थे, अबाउट 60,000। कितने आर्मी मैन इसके साथ थे, 60,000 आर्मी मैन। और इस जुल्कदर खान ने किसके टाइम पे यहाँ पे इन्वेड किया, सहादेव के टाइम पे। और उस टाइम पे लैब कौन सा चल रहा था, हिंदू रूल का लास्ट लैब चल रहा था। क्लियर। अब जो दलूचा है, दलूचा ने क्या किया, उसने बहुत सारे टाउन्स और विलेज को डिस्ट्रॉय कर लिया। जब यहाँ पे दलूचा आया ना, तो उसने यहाँ पे तबाही मचाई। मतलब बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे विलेज को उसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया और स्लॉटरिंग भी की। अब स्लॉटरिंग करना क्या हुआ, उसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कत्ल किया। लेकिन कहा जाता है कि मोस्टली मैक्सिमम हिंदू रूल यहाँ पे इसी ने ख़त्म किया। ठीक है। कहा जाता है कि हिंदू रूल यहाँ पे किसने ख़त्म किया, दलूचा ने या जलूचा ने। और वो कहाँ का था, वो एक मंगोल था, सेंट्रल एशिया का। क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन आएगा लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल जब चल रहा था, तो मंगोल जो जलूचा है या दलूचा या जुल्कदर खान, वो किसके टाइम पे आया, आंसर रहेगा सहादेव। और मोस्टली हिंदू रूल उसी ने ख़त्म कर दिया। ठीक है। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, लास्ट हिंदू रूलर कौन था। वहाँ पे मैंने लोहारा डायनेस्टी में आपको कहा लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर जयसिम्हा था। सो अब जब हिंदू रूल ख़त्म होने लगा तो ऑब्वियसली लास्ट पे कोई आया होगा, तो लास्ट हिंदू रूलर जो है वो था उदयन देव। ठीक है। लास्ट पे ऐसा कौन हिंदू रूलर था जिसने यहाँ पे हुकूमत की, ही वॉज उदयन देव। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोटा रानी ने भी कंट्री को स्टेट को गवर्न किया। यानी कि उदयन देव जब मर जाता है ना, तो यहाँ पे उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो क्वीन थी कोटा रानी, वो भी यहाँ पे कुछ टाइम पे हुकूमत कर लेती है। और जो कोटा रानी है बहुत ही ब्रेव लेडी थी, लेकिन इसको डिपोज किया गया, इसको भी सल्तनत से हटाया गया। क्योंकि उस टाइम पे फिर रिंचन आ जाता है, शाहमीर आते हैं, बहुत सारी शाहमीर छोड़ो, वो फिर लेटर ऑन यहाँ पे रूल करता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रिंचन आ जाता है। ठीक है। और रिंचन की वजह से ही फिर ये वाले रूलर्स जो हैं ये सप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि रिंचन थोड़ा इनसे डोमिनेंट था।
क्लियर, क्योंकि ये सारे हिंदू रूलर्स जो थे सबसे वीक थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हिंदू रूल जो है वो कम्प्लीटली एंड हो गया। किसके साथ एंड हो गया? उदयनदेव एंड कोटा रानी के साथ साथ ही हिंदू रूल ख़त्म हो गया। अब अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि हिंदू रूल किस डेट पे ख़त्म हुआ, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, 1339 पे ही हिंदू रूल ख़त्म हो जाता है। जब 1339 AD होता है ना, उसी ईयर में हिंदू रूल यहाँ पे ख़त्म होता है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि लास्ट लैप हिंदू रूल का था फ्रॉम 1171 टू 1339 AD। इट मीन्स 1339 के बाद यहाँ पे हिंदू रूल नहीं रहता। इतना क्लियर हो गया? एंड जो मैं यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह मेंशन कराती हूँ वो प्लीज़ आप नोट कर लिया करें, बिकॉज़ आपको इसके अलावा और कोई सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप नेट सर्च करोगे, जितना आप बुक सर्च करोगे, उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन्स ही क्रिएट होंगे। सो बेटर है हम जो भी कंटेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसी पे रिलाई करो, आप लोग हम पे ही ट्रस्ट करो। उतना कंटेंट आपके लिए सफिशेंट है, नॉट ओनली फॉर JKSSB बट ऑल्सो फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पे मैंने जितने भी डेट्स मेंशन किए उनके बगैर आप और कोई डेट्स नहीं पढ़ोगे, क्योंकि दैट लीड्स टू कन्फ्यूजन, और उसकी वजह से आप कोई भी डेट फिर अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। सो जितना यहाँ से आपको दिया जा रहा है आप उसी कंटेंट पर रिलाई करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्लियर? सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा मुस्लिम रूल, क्योंकि यहाँ पे हिंदू रूल ख़त्म होता है और हिंदू रूल के बाद फिर कश्मीर में मुस्लिम रूल स्टार्ट होगा, यानी कि मुस्लिम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होता है। और मुस्लिम रूल ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है, अबाउट 500 ईयर्स तक कश्मीर में मुस्लिम रूल ही चला। सो इंशाल्लाह हम जो ये मुस्लिम रूल है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।